क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं मम्मी पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है, मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खाते ही होंगे, तो जब हम खाते थे ना तो उधर छींट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छींट दिए, उधर खाए तो उधर छींट दिया। और जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जाती सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस जूता मोजा कॉपी कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहां पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमको रोवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहां से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी पकौड़ी जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बॉबी राजा ऑफिशियल। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ाते गए, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे हम पढ़ाने लगे और ज्यादा, तो मेरा नाम आज पूरा बिहार लेने लगा। मेरा सपना था